लगभग पिछले 7 दिनों से ट्रक ड्राइवर्स बहुत मुसीबत में हैं। नाज़रीन किराम, ये ट्रक ड्राइवर्स वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और जम्मू के उधमपुर या मुख्तलिफ और इलाकों के अंदर पिछले 7 दिन से रुके हुए हैं। इन ट्रक ड्राइवर्स ने लगभग मुझे 1000 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स किए हैं। यकीन माने इनकी फ़ोन कॉल उठा कर मैं थक चुका हूँ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को टस से मस नहीं हो रही है। ये ट्रक ड्राइवर्स ऐसे मुकाम पर रुके हुए हैं कि जहाँ पे ना पानी है और गर्मी इस कदर है कि हम खुद एसी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन ये ट्रक ड्राइवर्स जो हमारे घरों तक अनाज पहुंचाते हैं, जो 24 घंटे हमारे लिए एक अच्छी सर्विस देते हैं, आज वो ट्रक ड्राइवर बहुत तकलीफ में है, बहुत मुसीबत में है। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों के मुद्दों को हाईलाइट करना। आप डेली तस्कीन की लाइव नशरियात देख रहे हैं और डेली तस्कीन का ऑफिशियली फेसबुक पेज है, आप इसे फॉलो भी कर दें। अब आपको हर लेटेस्ट अपडेट इसी पेज पे मिलेगी। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये वो ट्रक ड्राइवर हैं जो 24 घंटे हम लोगों के लिए अपनी खिदमत, हमारी खिदमत में ये रहते हैं। चाहे वो किसी भी इलाके से कोई भी एक गरीब ट्रक ड्राइवर ताल्लुक़ रखने वाला हो, लेकिन इनका ये फरमाना है कि बाकी गाड़ियों को आने जाने की इजाज़त दी जा रही है और पिछले कई दिनों से इन्हें एक ही मुकाम पर रोका हुआ है। और इस गर्मी के कहर में जबकि इन लोगों ने वादी कश्मीर पहुंचना है और इन्हें अलग अलग मुकामात के ऊपर रोका हुआ है, इन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और ये इन लोगों के स्टेटमेंट्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं कि ये कह रहे हैं कि सर, अगर हमें जाने नहीं दिया जाएगा तो हम किस तरीके से अपने बाल बच्चों का गुजारा करेंगे, हम किस तरीके से अपना घर चलाएंगे और हम किस तरीके से अपने घर की हिफाजत कर पाएंगे। आज 6-6, 7-7 दिन हो गए हमारी गाड़ियों को रोका हुआ है। ना पानी है, ना कहीं पे टॉयलेट है, ना कहीं पे अच्छा इंतज़ाम है। हम लोगों को रास्तों पे रोका हुआ है, सुनसान इलाके हैं और कई जगहों पे तो ना बंदा ना बंदे की ज़ात, ना दुकान। हम लोगों का अनाज ख़त्म हो चुका है, गाड़ी में जो खाने पीने का राशन था वो ख़त्म हो चुका है, सब्ज़ी वगैरह ख़त्म हो चुकी है। हम कहाँ जाएँ, हम किससे अपनी रिक्वेस्ट करें? इंतज़ामिया के आगे भी हम गुहार लगा कर जो है वो थक चुके हैं, लेकिन किसी को टस से मस नहीं हो रही है। क्या हमारा यही कसूर है कि हम एक ड्राइवर हैं? क्या हमारा यही कसूर है कि हम 24 घंटे आप लोगों के लिए खिदमत करते हैं? क्या हमारा यही कसूर है कि हम अपने घर, अपने बच्चों को छोड़कर 24 घंटे आप लोगों के लिए अनाज पहुंचाने में या बाकी जो ज़रूरी अशिया का सामान है उसे पहुंचाने में एक अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं? और कई सारे गरीब ट्रक ड्राइवर्स हैं जिनका ये कहना है कि हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम हर रोज़ यहाँ पे जो है वो खाने पीने का सामान ले पाएँ, क्योंकि पिछले 7 दिनों से कई सारे अलग अलग मुकामात पे हमें रोका हुआ है और हम इतने तकलीफ़ में हैं कि जिसकी कोई बात ही नहीं है। हमारी बात भी सुनने वाला कोई नहीं है और ना हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में किसी आला अधिकारी को या किसी बड़े ऑफिशियल को फ़ोन करके अपना दुख दर्द सुनाएं। शायद कसूर यह है कि हम गरीब हैं और उससे बड़ा कसूर यह है कि हम एक ट्रक के ड्राइवर हैं, इसीलिए हमें इतना लाइटली लिया जा रहा है, हमारी कोई कदर नहीं है आज के वक्त में। हालांकि ये ट्रक ड्राइवरों की तकलीफ़ को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। मैं कई बार इन लोगों के ऊपर स्टोरीज़ बनाता हूँ, क्योंकि इनके घर भी हैं, इनके बच्चे भी हैं, इनकी बीवी भी है और ये अपने घर, अपने बच्चों को छोड़कर हम लोगों के लिए 24 घंटे अपनी सर्विसेज देते हैं। हम लोगों के शहरों में अनाज पहुंचाने का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम लोगों के लिए ज़रूरी सामान इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, उस चीज़ का ये काम करते हैं। और आज जब ये तकलीफ़ में हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इन ट्रक ड्राइवर्स के लिए भी आवाज़ उठानी, इन्हें भी सपोर्ट करना। कई सारे ऐसे ट्रक ड्राइवर हैं कि जिनके पास जेब में पैसा ही नहीं है। कुछ पैसे थे तो उन्होंने सामान खरीद लिया, बाकी उनकी जेबों में पैसा ही नहीं है, क्योंकि नज़दीक ATM वगैरह ही नहीं है जहाँ से वो पैसे निकाल पाएँ। और बेशतर तो ऐसे ट्रक ड्राइवर हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन ही नहीं है बेचारों के पास। गूगल पे, एम पे, फ़ोन पे चलाना तो दूर की बात है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये लोग हमारे लिए इतना अच्छा काम करते हैं और हम लोगों के लिए इतनी अच्छी एक सर्विस देते हैं, आज ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस गर्मी के आलम में जम्मू उधमपुर नेशनल कौमी शाहरा पे कई मुकामात पे इन्हें रोका हुआ है। इनकी गाड़ियों में पानी नहीं है पीने के लिए, इनके पास अनाज नहीं है खाने के लिए। इस गर्मी के कहर में ये पिछले 6 दिन से एक ट्रक में सो रहे हैं। खुद सोचें इन पे क्या बीत रही होगी।
इनके भी बच्चे हैं, इनका भी घर है, इनके भी अफराद खाना इनको याद कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इन लोगों के लिए कोई बेहतरीन इकदाम लिए जाएं। सॉफ्ट जोन के ऊपर इन लोगों को जो है वो आने जाने की इजाज़त दी जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इन लोगों को जो है वो वक्ती तौर इनके मुकाम मंजिल तक पहुँचाने में और पहुँचने में इनकी मदद की जाए। आज ये ट्रक ड्राइवर बिल्कुल परेशान हाल हैं, और ये फ़र्ज़ बनता है एडमिनिस्ट्रेशन का, ये फ़र्ज़ बनता है हम लोगों का एक शायरी होने की हैसियत से कि हम इन लोगों के दुख दर्द में शामिल हों और हम इन लोगों के लिए भी जस्टिस की आवाज़ उठाएं। अगर ये ट्रक ड्राइवर ऐसे ही बेचारे तकलीफ़ और मुसीबत में रहे तो मुझे नहीं लगता है कि आते समय में ये कोई काम काज कर पाएंगे। मुझे ये महसूस होता है कि इन लोगों के लिए तकलीफ़ और बढ़ती जाएगी, और शायद कल को हम लोगों को भी इस तकलीफ़ का सामना उठाना पड़ेगा। अगर आज हम खामोश रहे, इनके लिए आवाज़ नहीं उठा पाए, तो यकीनन तौर पे कल ये लोग जब इस काम को छोड़ देंगे या ये फिर इस काम से जब बाहर निकल जाएंगे तो हम लोग मुसीबत और तकलीफ़ में आ जाएंगे। हमारे घरों तक अनाज कैसे आएगा ये हमें समझ नहीं आएगी, और हम खुद फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे। अगर टैंकरों को जाने की इजाज़त दी जाती है, सब्ज़ी की गाड़ी को जाने की इजाज़त दी जाती है, तो इन ट्रक ड्राइवरों को भी जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। इनके लिए भी एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, इनका भी एक स्केड्यूल रखना चाहिए, इनकी भी टाइमिंग अलॉट करनी चाहिए। और वैसे भी इन लोगों की सुनता ही कौन है, क्योंकि ये ट्रक ड्राइवर हैं, इनको बड़ा लाइटली लिया जाता है। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करूँगा कि इन लोगों को जो है वो जल्दी रिलीज़ किया जाए, इनको जाने की इजाज़त दी जाए, और इन लोगों की बे दर्द और तकलीफ़ को समझने की कोशिश की जाए। फ़िलहाल इस पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें।